हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 61 बोला है हमसे, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो हमें यहाँ पर ये दो रिएक्शन दी हुई है, इन दोनों रिएक्शन में हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन हमारे यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। देखो अब आते हैं हम सोल्यूशन में। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी फर्स्ट रिएक्शन क्या दी हुई है। देखो फर्स्ट रिएक्शन हमें यहाँ पर दी हुई है क्लेमिशन रिडक्शन। क्लेमिशन क्लेमिशन रिडक्शन। जब यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है क्लेमिशन रिडक्शन, आप उसको क्लेमिशन रिडक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर हमारी कौन सी इक्वेशन यहाँ पर हमारी इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, जब हम बात करते हैं क्लेमिशन रिडक्शन की, तो क्लेमिशन रिडक्शन में होता है, एक होता है हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। एल्डिहाइड ले सकते हैं या फिर हम कीटोन ले सकते हैं। तो अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और मरकरी, और इसके साथ हम लेंगे कंसंट्रेटेड HCl। क्या लेंगे? कंसंट्रेटेड HCl लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगा। यहाँ पर होगा हमारा हाइड्रोकार्बन फॉर्म, और जो हमारा यहाँ पर हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगा उसके साथ क्या निकलेगा? साइड प्रोडक्ट। उसके साथ यहाँ पर हमारा साइड प्रोडक्ट निकलता है H2O, मतलब उसके साथ यहाँ पर हमारा साइड प्रोडक्ट निकलता है वाटर। ठीक है, तो अब देखो अगर हम बात करें एल्डिहाइड कीटोन की, देखो एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच हमारा डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और देखो जो हमारा यहाँ पर कार्बन है, किसी कार्बन के ऊपर हमारे दो एल्काइल ग्रुप लग जाए तो हम बोलेंगे हमारा कीटोन का स्ट्रक्चर है। अगर इसी कार्बन के ऊपर हमारा लग जाए, एक एल्काइल ग्रुप लग जाए और एक हमारा हाइड्रोजन लग जाए, तो हम बोलेंगे इसको ये हमारा एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर कुछ नहीं लगाता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप देखो चाहो तो यहाँ पर आप दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगा सकते हो, तो हम बोले कीटोन का स्ट्रक्चर है। और अगर आप चाहो तो एक तरफ आप एल्काइल ग्रुप, एक तरफ आप हाइड्रोजन लगा सकते हो, तो हम बोलेंगे ये हमारा एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखो जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन को जब हम यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg, और हम उसके साथ लेते हैं कंसंट्रेटेड HCl। क्या लेते हैं? कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। देखो ये हमारा यहाँ पर कार्बन है, दोनों कार्बन के ऊपर हमारे दोनों एल्काइल ग्रुप लगे हो सकते हैं, या फिर एक एल्काइल ग्रुप एक हमारा हाइड्रोजन लगा हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो जब हमारा एक कार्बन है, इस कार्बन को जो हमारा पर ये एल्डिहाइड कीटोन है, जब इसको हम यहाँ पर रिएक्ट कराते हैं, इसके बाद देखो क्या लेंगे हम, इसके साथ हम यहाँ पर लेते हैं हाइड्रोजन। क्या लेते हैं? हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन की हम यहाँ पर कितनी क्वांटिटी लेते हैं? हाइड्रोजन यहाँ पर लेते हैं हम 4, तो यहाँ पर 4 यूनिट लेते हैं हम यहाँ पर हाइड्रोजन की। ठीक है, तो जो हमारा पर ये 4H है बोले, हमारा यहाँ पर ये H4 है। ठीक है, तो अगर हम H4 ब्रेक देखेंगे तो आपको बताया जो हमारा H2 में हमारा ये ब्रेक हो जाएगा। तो H2 में हमारा ब्रेक हो जाएगा, तो ये H2 क्या करता है? H2 हमारे पहले कार्बन को बचा के अटैक करता है, पहले कार्बन को बचा के अटैक करता है। तो ये जो हमारा बॉन्ड है, ऐसे हमारा जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन हमारा डबल बॉन्ड है, हमारा ब्रेक हो जाता है। जब हमारा ब्रेक हो जाता है तो जो हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो क्या होता है, आप देखोगे जब हम यहाँ पर एक लेते हैं, यहाँ पर हमने 4H लिया था, तो H2 और O ये दोनों आपस में मिलकर बना लेते हैं बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता है, यहाँ पर हमारा H2O हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे से हमारा साइड प्रोडक्ट निकल जाते हैं, यहाँ से हमारा H2O। ठीक है, उस कार्बन के ऊपर आके किसने अटैक करता है? इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करता है H2 ने। तो जो हमारा H2 है, H2 क्या करता है? H2 हमारा इस वाले कार्बन के साथ बना देता है बॉन्ड। ठीक है, तो अब देखो ये क्या होता है, देखो हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे जब भी हम क्लेमिशन रिडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन अगर हम लेंगे एज अ रिएक्टेंट, तो उसको हम है यहाँ पर रिएक्ट करवाना पड़ेगा 4H के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और मरकरी, और उसके साथ हम लेंगे कंसंट्रेटेड HCl। तो यहाँ पर जो यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन यहाँ पर हमारा फॉर्म होगा। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर हमारा साइड प्रोडक्ट निकलेगा, तो वाटर मतलब यहाँ पर हमारा H2O साइड प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, तो ये होती है हमारे यहाँ पर क्लेमिशन रिडक्शन या बोलो क्लेमिशन रिएक्शन। तो ये हमारे यहाँ पर इक्वेशन है जो हमारी इन्वॉल्व हो रही है क्लेमिशन रिडक्शन के अंदर। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं कैनिजारो रिएक्शन की। ठीक है, अब देखो हम कैनिजारो रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर जो हमारा एल्डिहाइड होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा एल्डिहाइड होगा। ठीक है, अगर हम कैनिजारो रिएक्शन की बात करेंगे, हमारा एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड को हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड बेस के प्रेजेंस में, और इन प्रेजेंस ऑफ हीट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। एक क्या होगा, एक तो हमारा यहाँ पर अल्कोहल फॉर्म, एक हमारा अल्कोहल यहाँ पर हमारा एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और दूसरा यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दूसरा होगा हमारा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म। दूसरा होगा हमारा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म। ठीक है, तो आपको जो मैंने यहाँ पर पहले भी बताया, जो मैं पहले रिएक्शन करवाया हूँ, देखो जब हम एल्डिहाइड को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, और जब हम एल्डिहाइड को जब हम रिडक्शन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा अल्कोहल फॉर्म होता है। ठीक है, तो आप देखो इस रिएक्शन को देखकर समझ गए होंगे। तो हम कैनिजारो रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा एल्डिहाइड होता है,
एल्डिहाइड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड बेस, तो बेस क्या हो सकता है, ये बेस हमारा यहाँ पर NaOH हो सकता है या फिर हमारा KOH हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर हमारा सिंपल, यहाँ पर हमारे दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए, होगा हमारा यहाँ पर अल्कोहल, दूसरा होगा हमारा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पर एक अच्छे तरीके से बात समझ में आ रही होगी। जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, यहाँ पर हमारा तुम्हारा रिडक्शन होगा और तुम्हारा ऑक्सीडेशन होगा, वो हमारा एक ही साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर तुम्हारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को जब हम रिड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा अल्कोहल हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो रहा है रिडक्शन। जब एल्डिहाइड का हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये होती है हमारे यहाँ पर केनेजिरो रिएक्शन। अगर आपको केनेजिरो रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है हमारा धर्मा एजुकेशन। देखो अब मैं आपको यहाँ पर रिएक्शन करके दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारी रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर लेते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड का क्या स्ट्रक्चर होता है, हमारा कार्बन होता है, इस कार्बन पर हमारा लगा होता है CHO, ठीक है। इसी कार्बन से यहाँ पर हमारा CH3 लगा हुआ है, इधर हमारा लगा हुआ है CH3, इधर लगा हुआ है हमारा CH3, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात और अच्छी तरीके से बताता हूँ। जब भी हम केनेजियो रिएक्शन की बात करेंगे तो केनेजियो रिएक्शन जब भी हम लेंगे तो हम यहाँ पर एक ऐसा रिएक्टेंट लेंगे जहाँ पर हमारा अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, हमारा कार्बोनिल वाला कार्बन होता है। जैसे आप देखोगे हमारे यहाँ पर कार्बोनिल वाला कार्बन है, उससे साइड वाला कार्बन है, देखो हमारा साइड वाला कार्बन है, पड़ोसी वाला कार्बन है, ठीक है। देखो ये हमारा कार्बन है, इस कार्बन से हमारा पड़ोसी वाला कार्बन ये है, तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे, इस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, ठीक है। हमारा अल्फा कार्बन हो गया। देखो इसी कार्बन के ऊपर हमारा हाइड्रोजन लगा होता तो हम इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो जब भी हम बात करें केनेजियो रिएक्शन की, तो वहां पर हम एक ऐसा रिएक्टेंट लेंगे जहां पर हमारा अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से हमने यहाँ पर ये रिएक्टेंट यहाँ पर हमने लिया है, ठीक है। और जो हम यहाँ पर रिएक्टेंट लेते हैं उसके हम यहाँ पर 2 यूनिट लेते हैं, 2 यूनिट के लेते हैं, 2 यूनिट हम उसकी इसी रीज़न की वजह से लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा रिडक्शन और यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन यहाँ पर हमारा एक साथ हो रहा होता है, ठीक है। देखो हमारा एक कार्बन है, इस कार्बन पर इधर हमारा CH3 लगा हुआ है, इधर भी हमारा CH3 लगा हुआ है, ठीक है। उसी कार्बन पर इधर लगा हुआ है हमारा CHO, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH या फिर आप देख सकते हो KOH, और हम लेते हैं यहाँ पर इसकी प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारे 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। एक होता है यहाँ पर हमारा अल्कोहल फॉर्म, क्या होता है, देखो एक हमारा यहाँ पर होता है अल्कोहल फॉर्म, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट का फॉर्म होता है, दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा फॉर्म होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म, ठीक है। देखो COO देखो दूसरा एक यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर हमारा Na, तो यहाँ पर लगा देंगे हम Na, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो ये हमारा यहाँ पर अल्कोहल फॉर्म हुआ है और देखो ये हमारा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब देखो समझ गए होंगे, जब भी हम केनेजियो रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होगा, ठीक है। और ये हमारी केनेजियो रिएक्शन हमारी ऐसे रिएक्टेंट के ऊपर ही होती है जहाँ हमारा अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। देखो ये दोनों हमारे यहाँ पर हो गए हैं प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। और आपको जो हमारा ये केनेजियो रिएक्शन है आपको उसका मैकेनिज्म देखना है, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया। अगर मैं आपको डिटेल में बताता तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती। तो इसी रीजन की वजह से हम अपने जो मैकेनिज्म होते हैं हम दूसरे चैनल पर करवाते हैं, जिसका नाम हमारा धर्मा एजुकेशन। आप उस चैनल पर विजिट कर सकते हो, मैं उस चैनल की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। थैंक यू।